ओम शांति। आज है 3 फरवरी 2022 के साकार महावाक्य 3/2/2022। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी रुहाब में रहो। रुहाब माना नशा। सदा इसी रुहाब में रहो कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं, कि बाप हमको वापस ले जाने के लिए आए हैं। अब सबको वापस चलना है। अब सबको वापस चलना है। प्रश्न है, तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? तुम बच्चे इस समय सबसे बड़े ते बड़ा पुण्य कौन सा करते हो? उत्तर है, अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे अर्पण कर देना। अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना। यह बहुत बड़ा पुण्य है। अपना सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पण कर देना, यह बहुत बड़ा पुण्य है। सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से, सरेंडर कर पूरा श्रीमत पर चलने से बहुत ऊंच पद मिल जाता है। बहुत ऊंच पद मिल जाता है। दूसरा प्रश्न है, कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? कौन सी एक नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है? उत्तर है, शिव बाबा जो निराकार है, शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है। शिव बाबा जो निराकार है, उसने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया है। वही सबसे बड़े ते बड़ी आसामी है। उनका ही ऊंचे ते ऊंचा पाठ है। यह नई बात मनुष्यों की बुद्धि में बहुत मुश्किल बैठती है। ब्रह्मा बाबा के तन में भगवान आया, सुनते ही भड़क जाते, बोले इन्हीं के तन में क्यों आया? तब बाबा कहते ये बहुत मुश्किल बैठता है, इनको ब्रह्मा मानने को तैयार नहीं होते। गीत है, यह कौन आज आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। शिव बाबा बैठकर अपने बच्चों को समझाते हैं, और बच्चे तो समझ गए हैं कि शिव बाबा निराकार है और हम आत्माएं भी निराकार हैं। तो उनको ही बैठ समझाते हैं। तो निराकार आत्माओं को ही निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं ना, तो उनको ही बैठ समझाते हैं। तो यह युक्ति सिर्फ एक बाप के पास है। तो बाप बैठ समझाते हैं। भगवान किसके साथ बात करते हैं? अपने बच्चे आत्माओं के साथ।
तो बच्चे भी जानते हैं और बाबा भी जानते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, आत्माएं हैं, और हम बच्चे भी जानते हैं कि हम आत्माएं। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ सुन न सके, तो शरीर द्वारा ही सुनती है। तो एक ही यह सत्संग है जिसमें परम पिता परमात्मा बैठ समझाते हैं। बाकी जो भी सभी आत्माएं हैं उन सबको अब साथ ले जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा हुआ है। तो यह सारी भारतवासियों की ही बात है। तो बाबा आते भी हैं भारत में और भारतवासियों को ही कहते हैं कि बच्चे तुमने सबसे जास्ती पाठ बजाया है। पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया ना। तुम ही सतयुग में स्वदेवी देवता थे और अभी शूद्र बने हो, तो फिर से तुमको पढ़ा कर देवी देवता बनाते हैं। औरों को कैसे पढ़ाएं? तो गीता भी भारत की ही है, तो हर एक का अपना अपना पुस्तक है। और जो भी धर्म पिताएं आए हैं वह सब मनुष्य हैं, उनको अपना अपना शरीर है। तो यह है सभी आत्माओं का निराकार फादर, जो नॉलेजफुल है, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। तो बाप को पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है। बाबा आया ही है अपने बच्चों को पढ़ाने ना, तो पढ़ाना भी तुम बच्चों को ही है, क्योंकि तुम ही चक्रवर्ती राजा फिर से बनने वाले हो। सभी तो मनुष्य से देवता नहीं बनेंगे। देवता तो केवल उतने ही बनेंगे जितने सतयुग में आएंगे, तो सभी तो नहीं बनेंगे ना। तो जो भी पहले देवी देवता धर्म वाले होंगे उन्हों का ही फिर सैपलिंग लगेगा। जब देवी देवता धर्म की पूरी स्थापना हो जाएगी, फिर और सब मठ पंथ विनाश हो पाएंगे। जब अभी सब धर्म स्थापन हो जाएगा तो फिर बाबा कहते हैं धर्मों का विनाश होगा। तो सभी आत्माओं को बाप वापस ले जाएंगे। तो बाप आते ही हैं पतित दुनिया में, आकर सबको वापस ले जाने। तो बच्चे जानते हैं जो सहज राजयोग हम कल्प पहले भी सीखे थे वह अब सीख रहे। तो विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंख खुलेगी। अभी तो सब अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं ना। बाबा कहते जैसे जैसे विनाश नजदीक आएगा तो सबकी आंख खुलेगी। अभी तो सिर्फ तुम ही निश्चय करते हो कि परम पिता परमात्मा की इस तन में प्रवेशता होती है। गाते भी हैं गाइड अथवा लिबरेटर आएगा जो सबको दुख से लिबरेट करके साथ में ले जाएगा। तो यह जो ब्रह्मा है उसमें परम पिता परमात्मा ने प्रवेश किया है। तो यह कितनी बड़े से बड़ी आसामी हो गई। सबसे ऊंची आसामी बाबा कहते हैं परमात्मा है, और परमात्मा ब्रह्मा में आया तो ब्रह्मा भी ऊंची आसामी हो। तो तुम बच्चों को इतने रुहाब में रहना है कि बाप हमको लेने आया है। कोई साधारण व्यक्ति लेने नहीं आया, स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान बाप हमको लेने लिए आया है। कहते हैं मुझे याद करो। उस रिगार्ड से बहुत मुश्किल कोई देखते हैं। जो बाबा का पद है, बाबा कहते हैं उस रिगार्ड से बाबा को कोई मुश्किल देखते हैं। भगवान की कितनी महिमा है, वही सर्वशक्तिवान है, दूसरे कोई की इतनी महिमा है ही नहीं। इतना रिगार्ड तुम बच्चों को रखना है, तो संगठन में तुम जब बैठते हो तो याद अच्छी रहती है ना। फिर इधर उधर जाते हो तो वह याद रहना मुश्किल है ना। सब बैठे हैं याद में तो फिर खुद भी याद में बैठ जाते हैं, और कहीं गए तो फिर इतना याद नहीं रहती।
बाबा कहते घड़ी घड़ी अपने को देही अभिमानी समझो, तब बाप को याद कर सकेंगे। और ऐसे बाप के साथ बड़ा रिगार्ड से चलना पड़े। परंतु बाबा साधारण होने कारण वह रिगार्ड नहीं रहता है ना। बाबा को साधारण देखते हैं ना, तो उतना सम्मान नहीं रखते हैं। जैसे आज का साधु सन्यासी तो कितना है ना, पहनावा उनका देखो, ड्रेस सब कुछ कैसा होता है, तो उनको सम्मान देते हैं, अलग दिखते हैं ना। और बाबा साधारण दिखता है तो बाबा को कोई ऐसा समझता ही नहीं, रिगार्ड देता ही नहीं। तब बाबा कहते इतना ऊंचा बाप है लेकिन निरहंकारी है, तो इसलिए उनको वैसे ही रिगार्ड देना पड़े। परंतु बाबा साधारण होने कारण वह रिगार्ड नहीं रहता है। समझते भी हैं ये बाबा कालों का काल है, महाकाल है। तो यह शिव बाबा जिसको तुम बाप दादा कहते हो, यह सबको साथ ले जाएगा। तो बाबा को ऊंचे ते ऊंचा पाठ मिला हुआ है जिसको सारी दुनिया याद करती है। आत्मा क्या चीज है यह कोई और बता ना सके। इतना समय से कहते आए हैं आत्मा जन्म और अविनाशी, लेकिन मैं ही आत्मा हूं, ये तो किसी ने नहीं कहा ना। बाबा कहते आत्मा क्या चीज है यह कोई और बता ना सके, कहते हैं लिंग है। अब पूजा तो शिवलिंग की होती है, और हम भी लिखते हैं ज्योतिर्लिंगम, परंतु वास्तव में इतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा बनाते हैं। बाबा इतना बड़ा है नहीं, तो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म है ना। तो यह तो स्टार मिसल है और इनमें ही सारा पाठ भरा हुआ है। तो यह भी किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। जब सुनेंगे आत्मा स्टार है और परमात्मा भी स्टार है, तो वंडर खाएंगे कि कितना वह ताकतवान इनमें प्रवेश होता है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। उस तन में आता है जिसने पूरे 84 जन्म लिए, और उसमें बैठ सारी नॉलेज देते हैं कि तुम आत्मा, तुम्हारे 84 जन्म अभी पूरे हुए, अब मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तो अभी तुम बच्चों को ख्याल में आता है कि आत्मा कितनी छोटी बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट है जो अपने समय पर एक्यूरेट रिपीट करना ही है। परंतु शिव बाबा का सबसे ऊंचे ते ऊंचा पार्ट है, जैसे ड्रामा में राजा रानी को ऊंचा पार्ट मिलता है ना, राजा रानी कहें तो मानो नंबर 1 कहें ना। तो यह भी बना बनाया ड्रामा है जो रिपीट होता ही रहता है, और तुम बच्चे यह भी जानते हो। तो ऊंचे ते ऊंचे बाप को ऊंचे ते ऊंचा पाठ मिला हुआ है। तो तुम्हें भी सारे बेहद का ड्रामा बुद्धि में है। बाबा सुप्रीम सोल कैसे साधारण तन में प्रवेश करते हैं, और शास्त्रों में तो अर्जुन का रथ घोड़ा गाड़ी बना दिया है। रथ कहा शरीर को, उन्होंने रथ कहने में वो घोड़े गाड़ी का रथ बना दिया है। तो रथ का अर्थ कितना बड़ा है। शरीर है रथ, आत्मा है रथी। तो यह है उनका रथ। ब्रह्मा का जो शरीर है वो है शिव बाबा का रथ। तो परम पिता परमात्मा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर तुमको सभी बातें समझाता हूँ। तो यह ज्ञान की बातें कोई शास्त्र आदि में नहीं है। जो बातें बाबा सुनाते वो कहीं शास्त्रों में लिखी हुई नहीं है। इसलिए कई लोग बोलते हैं कि आप कैसी बातें करते, तो कहीं लिखा ही नहीं है ऐसा। तो बाबा जी कहीं नहीं लिखा, तभी तो बाबा बताने आया ना। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है, यह बिल्कुल नई बात होने के कारण किसकी बुद्धि में बैठती नहीं। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। अब तुमको परम पिता परमात्मा पढ़ाते हैं,
तो उनको ही याद करना है और वह इस तन में बैठे हैं। इनको तो तुम दादा कहते थे, नहीं? ब्रह्मा को तो क्या कहते हैं? दादा कहते थे। और यह बाप दादा दोनों कंबाइंड है ना। दादा माना बड़ा भाई, जैसे अपने यहाँ भी कहते हैं ना, बड़े भाई को दादा कहते हैं, दादी कहते हैं ना हमारे यहाँ। ऐसे सिंधी में बड़ी बहन को दादी कहते हैं, दीदी ना कह करके बड़ी बहन को दादी कहते हैं और बड़े भाई को दादा कहते हैं, इसलिए वहाँ दादा दादी कह दिया, है ना। अब बाबा कहते इनको तो दादा कहते थे। तो यह बाप दादा दोनों कंबाइंड है। तुम बाप दादा कह बुलाते हो ना, पहले बाप फिर दादा, तो बड़ा बाप हुआ ना। फिर यह तुम्हारी माँ भी है, दादा भी है, बड़ा भाई भी है, तो फिर माँ भी है। तो यह गुह्य बातें समझाते हैं। तो यह है ब्रह्मपुत्रा नदी, यह सागर नहीं है। ब्रह्मा जो है सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्रा नदी है, सागर नहीं है। बड़े ते बड़ी नदी इनको कहेंगे। फिर है सरस्वती, और सरस्वती के लिए कहते सरस्वती गुप्त है, क्योंकि अभी गुप्त हो गई। तो तुम हो ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। उन्होंने फिर वह चित्र बना दिया है। तो ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकली? ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकली? ज्ञान सागर से। यह उन्हों को क्या पता। तो फिर सिंध सरस्वती का भी नाम है। कुछ न कुछ थोड़ा बहुत शास्त्रों में है। आत्मा ही पावन, आत्मा ही पतित बनती है, शरीर के लिए नहीं कहा जाता है। अब कहते शरीर पावन पतित नहीं कहा जाता, आत्मा को पावन और पतित कहा जाता है ना। आत्मा पावन तो शरीर भी पावन, आत्मा पतित तो शरीर भी पतित। तो शरीर के लिए नहीं कहा जाता, आत्मा के लिए कहते हैं। तो इस समय प्रायः सभी पतित हैं। शरीर तो किसी का पवित्र नहीं। चलो आत्मा पवित्र बनने के पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन शरीर तो विकार से ही जन्म लिया है ना। तो शरीर तो किसका पवित्र नहीं, सभी पापात्मा हैं। और सबसे जास्ती पुण्यात्मा तुम बनते हो। सब कुछ शिव बाबा को सरेंडर करते हो। ऐसे बहुत होते हैं जो एक एक चीज सरेंडर कराते हैं। लोभ को सरेंडर करो, फलानी चीज छोड़ो। यहाँ तुम बाबा के बने हो तो सब कुछ बाप को सरेंडर करते हो और बाबा फिर एवजा देते हैं, उसका रिटर्न देते हैं। फिर जितना श्रीमत पर चलते सरेंडर करते हैं उतना उनको दर्जा मिलता है। बाबा को देते जाओ, बाबा रिटर्न देता जाएगा। तो मुख्य है शिव बाबा को याद करना। तो शिव बाबा यहाँ आते हैं पढ़ाने। तो सारा दिन तो इसमें नहीं बैठ जाएगा। पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए कोई सारा दिन बैठते हैं क्या? नहीं। आप कहते ब्रह्मातन में कोई सारा दिन तो नहीं बैठ जाएगा ना। तो सेकंड की बात है, तुम याद करो और आ जाएगा। बाबा को याद करो, बाबा आ जाएगा। तुम समझते होंगे कि बाबा सदैव यहाँ है, परंतु यह खुद ही भूल जाते हैं। ब्रह्मातन में शिव बाबा बैठा है, बाबा कहते ब्रह्मा भी भूल जाते हैं। इस समय बाप खुद कहते हैं मैं तो सबको लेने आया हूँ। तो विवेक भी कहता है कि विनाश तो जरूर होना है। अब तो बहुत मनुष्य हो गए, विनाश की खूब तैयारियां हो रही। तो यह भी तुम जानते हो। बाकी और भल कहते हैं विनाश होगा, परंतु उसके बाद क्या होगा यह नहीं जानते। तो तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि बाबा आया है, राजधानी स्थापन हो रही है। तो हम भी बाबा के साथ सर्विस में मददगार हैं।
कांटों को फूल बना रहे हैं, तो भक्ति मार्ग वाले तो बाप को जानते ही नहीं। वो तो जहाँ जो मूर्ति देखी उसकी पूजा कर ली, भगवान कौन है उससे उनको कोई लेना देना नहीं, है ना, वो तो जानते ही नहीं। अगर कहें कि शास्त्र पढ़ने से परमात्मा से मिलने का रास्ता मिलता है तो पहुंच जाने चाहिए। इतने समय से शास्त्र पढ़ रहे हैं, फिर तो वहां पहुंच जाने चाहिए। लेकिन फिर गीता में लिखा है इन सब से तो मैं मिलता ही नहीं। तब बाबा कहते हैं कि वापस कोई भी परम धाम गया ही नहीं है। कई समझते हैं नई दुनिया फिर नए सिर उत्पन्न होगी। अनेक दुनिया में मत मतांतर हैं, तो बाबा कहते हैं यह सब असत्य है। सत्य बोलने वाला एक ही बाप है, तो कहते हैं सत्य श्री अकाल मूरत, कि वो सत्य भी है, श्री श्रेष्ठ भी है, और अकाल मन जिसको काल नहीं खाता, तो अकाल मूरत है। तो सभी आत्माएं अकाल मूरत हैं, तो सत्य श्री अकाल एक है, बाकी सब है असत अर्थात झूठ। तो सत्य ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता है। ईश्वर के लिए जो ज्ञान देते हैं वह सब झूठ है। दुनिया में जो भी ईश्वर के लिए बताते हैं मनुष्य, वो सब झूठ बातें बताते हैं। बाबा कहते गॉडली नॉलेज एक गॉड ही आकर देते हैं, तो तुम बच्चों को याद रखना है कि यह ड्रामा पूरा होता है। अभी हमको वापस जाना है। जैसे नाटक की जब पिछाड़ी होती है तो एक्टर्स समझते हैं अब नाटक पूरा होगा, हम सब घर जाएंगे। हम सब एक्टर्स हैं तो हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए। आप जब कोई नाटक करता तो उसको भी क्या होता है, नाटक का पता होता है ना, इसके बाद क्या होना है, किसको क्या करना है। तो बाबा कहते हैं हमको भी जब हम एक्टर हैं तो हमको भी नॉलेज का पता होना चाहिए। अब बाकी थोड़ा समय है, बाबा आया है, हम सभी आत्माओं को ले ही जाएगा, परंतु कब ले जाएगा यह नहीं बताते हैं, क्योंकि ड्रामा है ना। अगर बाबा बता दे कि इस डेट में सबको ले जाऊंगा, फिर तो क्या होगा, फिर तो सब नंबर 1 हो जाएंगे, फिर तो हम तो बैठे रह जाएंगे। जो इतना समय से पुरुषार्थ कर रहे हैं, जैसे होता है ना एग्जाम के दिनों में अगर रिजल्ट आउट हो गया तो क्या होगा, जो साल भर मेहनत कर रहे हैं वो बेचारे ऐसे ही रह जाएंगे और वो एक ही रात में पढ़ करके पास हो जाएंगे। तो बाबा कहते ऐसा तो बाबा नहीं, लीक हो जाएगा ना पेपर, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तब बाबा ने कहा बाबा तो नहीं बताएगा ना कब ले जाएंगे। जैसे भी 2012 में विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाए, कितना हंगामा हुआ। अगर ऐसे पता चल जाए तो सारे बाल ब्रह्मचारी बन जाएं, बोला हाँ हम तो बाल ब्रह्मचारी, हम तो नंबर 1 आ जाए, फिर गृहस्थी बेचारे कहाँ जाएंगे। तब बाबा ने कहा नहीं, कि बाबा पहले ही नहीं बताएगा। बाबा ने बता दिया कि हाँ विनाश है, ले जाऊंगा, लेकिन कब ले जाएगा यह नहीं बताते हैं, क्योंकि ड्रामा है ना, अचानक ही सब कुछ होता रहेगा और जितना हो सके औरों को भी यह समझानी देनी है। वह इतना नहीं समझते हैं कि यह राइट है, परंतु कहने वाला जरूर समझते हैं, तब तो कहते हैं ना। तो तुम बच्चों को समझाना है कि हद के बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए हो, और अभी बेहद के बाप से वर्षा लो तो तीर उन्हों को लगेगा जिन्होंने कल्प पहले लिया होगा। तो तुम बच्चे घड़ी घड़ी याद करो, तो अब हमको शांति धाम घर में जाना है। गवर्नमेंट के सर्वेंट 8 घंटे सर्विस करते हैं, नहीं? तो तुमको भी 8 घंटे तक यह याद की यात्रा बढ़ानी है। अभी तो सर्विस नहीं है तो फिर 8 घंटा तो याद कर सकते हैं ना। बाबा के तुमको भी यह 8 घंटा बढ़ानी, अंत में तुम 8 घंटा इस सर्विस में रहेंगे,
तब ही पूरा वर्षा लेंगे। सब तो नहीं कर सकेंगे ना, सब थोड़ी बैठ सकेंगे सेवा में। भल कोई जोर से पुरुषार्थ करते हो परंतु फिर थक जाते है ना। अब 1 महीना देखो कि सबने 15 दिन जोर से पुरुषार्थ किया, बिल्कुल पक्का किया, और 15 दिन के बाद फिर सब थक गए है ना। तब बाबा कहते फिर थक जाते हो ना, मंजिल बड़ी भारी है, तो तुम बच्चे जानते हो कि बाप को सभी आत्माओं को ले जाना है। कभी कभी इस ब्रह्मा को भी ख्याल आता है कि बस अब तो सबको वापस ले जाना है ना। जब ऐसे दुख दुनिया में देखते हैं तो ख्याल आता कि बस अब तो सबको ले जाना है। बाबा कहते हैं कि अभी खेल पूरा होता है, बाबा के संस्कार इनमें भरते रहते हैं ना। जैसे शिव बाबा के संस्कार हैं वो फिर ब्रह्मा बाबा के भी संस्कार हो जाते, तो वही संकल्प फिर ब्रह्मा बाबा को भी चलते हैं ना। तो बाबा के संस्कार इनमें भरते रहते हैं, यह भी पुरुषार्थी है। अब खेल पूरा होता है, सबको वापस जाना है। अगर यह भी कोई याद करे तो इनको कहा जाता है मन मना भाव। कभी घर जाना है याद रहे, खेल पूरा होता तो ये भी मन मना भाव, ये भी याद में गिना जाएगा। तो तुम बच्चे अब सम्मुख बैठे हो और सम्मुख सुनने से जैसे छप जाता है। पीठ पीछे सुनते हैं तो भूल भी जाते हैं ना, सामने सुनते हैं तो सब छप जाता है। इसलिए तो मधुबन जाते हैं ना कि सामने सब देखेंगे तो अंदर में बैठ जाएगा, बाबा की याद पक्की हो जाएगी। तब बाबा कहते घड़ी घड़ी याद करते रहो कि अब वापस जाना है और तुम्हारा अब मरने का डर निकल गया। निकल गया नहीं निकला? निकल गया। बाबा क्या कहता? मरने का डर, अरे मर जाएंगे तो क्या होगा, जिंदा बैठे हैं फिर वहां पहुंच जाएंगे बाबा की गोद में। नहीं, अभी जिंदा गोद में बैठे हैं, फिर मरने के बाद सीधे परम धाम घर बाबा की गोद में बैठेंगे ना। तो मरने का डर तो निकल गया ना। मरने से कभी हिचकना नहीं। लोग मरने के डर से बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। हाँ, ये नहीं पता मरने के बाद भी तो बाबा का ही हाथ पकड़ना है ना। हाँ? तो देही अभिमानी बनना है, और देही अभिमानी सर्विस अच्छी कर सकेंगे तो ज्ञानी तू आत्मा चाहिए। प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। बाबा को ध्यान लगाने वाले नहीं चाहिए। प्रदर्शनी लगा रखी है, वहां जाके योग में बैठ जाएंगे और कोई आके पूछे क्या इसमें क्या सुना रहे हैं, बोला ना अभी मैं योग में हूँ, चलेगा? हाँ, तो बाबा को ध्यान ही नहीं, क्या चाहिए? ज्ञानी। या तो योगी चाहिए या फिर ज्ञानी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि ज्ञानी तू आत्मा चाहिए, प्रदर्शनी में ध्यानी की सर्विस नहीं, ज्ञानी चाहिए। ज्ञानी तू आत्मा ही प्रिय लगती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। नई राजधानी बनाने के लिए बाप की सर्विस में मददगार बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है।
कम से कम 8 घंटा याद की यात्रा में रहने का अभ्यास करना है। मौत से हिचकना नहीं है, मौत से हिचकना नहीं है, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है, क्योंकि बुद्धि में है अब घर जाना है। वरदान है, स्वयं को विशेष पाठधारी समझ, साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भाव। स्वयं को विशेष पाठधारी समझ, साधारणता को समाप्त करने वाले परम व श्रेष्ठ भाव। बाबा कहते जैसे बाप परम आत्मा है, वैसे विशेष पाठ बजाने वाले बच्चे भी हर बात में परम यानी श्रेष्ठ हैं। सिर्फ चलते फिरते खाते पीते विशेष पाठधारी समझकर ड्रामा की स्टेज पर पाठ बजाओ। हर समय अपने कर्म अर्थात पाठ पर अटेंशन रहे। हर समय अपने कर्म अर्थात अपने पाठ पर अटेंशन रहे और विशेष पाठधारी कभी अलबेले नहीं बन सकते। यदि हीरो एक्टर साधारण एक्ट करे तो सब हंसेंगे। इसलिए हर कदम, हर संकल्प, हर समय विशेष हो, साधारण नहीं। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी। अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाओ तो सेवा में वृद्धि स्वतः होगी, है ना। अपने आप से सेवा बढ़ेगी अगर हमारी वृत्ति अच्छी है तो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं, निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। निरंतर याद अर्थात लगातार याद रहे। देखो, परमात्मा का फरमान है, मुझे निरंतर याद करो। अब निरंतर शब्द का भी रहस्य समझना पड़ेगा। निरंतर कहा जाता है उसको जिसमें कोई अंतर न हो, लगातार योग रहे, जिसमें खंडन न पड़े, उसे अटूट योग भी कहा जाता है। अब परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं, परमात्मा प्रतिज्ञा करते हैं, अगर मुझे निरंतर याद करोगे तो मैं तेरे किए हुए पास्ट विकर्मों को भस्म करूंगा। तो यह ज्ञान अग्नि जिसमें विकर्म दग्ध होते हैं, तो यह बाप धर्मराज भी है। और जब वह सजाओं द्वारा विकर्म विनाश करा सकता है, तो बाबा के पास प्यार का भी कोई तरीका होगा। तो जो उनके प्रैक्टिकल आए बच्चे बने हैं, उन्हों को फिर यह फरमान देते हैं कि हे बच्चे, मन मना भव, निरंतर मुझे याद करने से तुम विकर्माचीत बनेंगे, धर्मराज के डंडों से बच जाएंगे। परमात्मा के पास विकर्म विनाश कराने के दो तरीके हैं। एक है सजाओं से पवित्र बनाने का तरीका, दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनाने का तरीका, है ना। तो इसलिए बाबा पहले प्यार से वाला कराता है ना। अभी प्यार से योग लगवाता और पवित्र बनाता। अगर फिर नहीं करेंगे योग तो फिर क्या लगेंगे, तो सजाए फिर डंडे से ना। जैसे घर में भी होता है ना, बच्चे को पहले प्यार से समझाते हैं फिर डंडा मारते हैं। तो दूसरा है योग लगाने से पवित्र बनने का तरीका, जिससे पाप नाश होते हैं और जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। तो दुख के आवागमन से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है। सुना, दुख से छूटने के लिए परमात्मा की याद के सिवाय और कोई उपाय
है ही नहीं। इसलिए अभी याद से अपने विकर्म विनाश करो या फिर धर्मराज की सजाओं के द्वारा विकर्म विनाश करो। जब धर्मराज की सजाओं से विकर्म विनाश करेंगे तो फिर बाबा कहते वहां जीवन मुक्ति में ऊंच राजाई नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।